भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 1 से बराबर कर दिया। यह एजबेस्टन में भारत की पहली टेस्ट जीत थी, जो 58 साल के इंतजार को खत्म करती है। शुभमन गिल ने बल्ले से 269 और 161 रनों की शानदार पारियां खेलीं, जबकि आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर गेंदबाजी में कमाल किया। ये मैच रनों की बरसात, गेंदबाजों की मेहनत और कुछ मजेदार बयानबाजी का गवाह बना। दिन 1, 2 जुलाई 2025 उदास स्माइली भारत का दबदबा। गिल का शतक। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल 87 और करुण नायर ने पारी को संभाला। शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 114 रन बनाए और रवींद्र जडेजा 41 ने उनका बखूबी साथ दिया। दिन का अंत भारत ने 310/5 पर किया। गिल ने पहले दिन 100 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान के रूप में सुनील गावस्कर, विराट कोहली और विजय हजारे के रिकॉर्ड की बराबरी की। मजेदार बयानबाजी। इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, आज का दिन थकाने वाला था। अगर कुछ निर्णय हमारे पक्ष में जाते तो शायद स्कोर 30/3 होता। वोक्स ने गिल की तारीफ की, लेकिन साथ ही पिच को सपाट बताया। गिल ने स्टंप्स के बाद मजाक में कहा, मैं बस बल्लेबाज की तरह सोच रहा हूं, कप्तान की तरह नहीं। रिस्क लेना जरूरी है। दिन 2, 3 जुलाई 2025 उदास स्माइली गिल का दोहरा शतक। भारत की मजबूत स्थिति। दूसरे दिन गिल ने अपनी पारी को 269 रनों तक ले गए, जो किसी भारतीय कप्तान का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर है, जिसने विराट कोहली 254 का रिकॉर्ड तोड़ा। रवींद्र जडेजा ने भी 50 रन बनाए और भारत ने 587 रन बनाकर पारी समाप्त की। इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर ने 3 विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स और जोश टंग को 2 से 2 विकेट मिले। इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटके दिए। दिन के अंत तक इंग्लैंड 77/3 पर था, जो रूट 17 और हैरी ब्रूक 30 क्रीज पर थे। भारत ने आखिरी ओवर में 2 मौके गंवाए, जिसमें रूट का एक कठिन कैच छूटा। मजेदार बयानबाजी। रवींद्र जडेजा ने शोएब बशीर को सीधा छक्का मारकर इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई। ट्वीट में @cricket_ली ने लिखा, जडेजा ने बशीर को उनके सिर के ऊपर से उड़ाया। क्या शॉट। चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट मैच स्पेशल पर कहा, भारत को 200 से 250 रनों की साझेदारी चाहिए थी और गिल ने इसे और बड़ा कर दिया। दिन 3, 4 जुलाई 2025 उदास स्माइली इंग्लैंड की वापसी, लेकिन भारत का दबदबा। इंग्लैंड ने जेमी स्मिथ 184 और बेन स्टोक्स की साझेदारी से पारी को संभाला, लेकिन आकाशदीप और सिराज ने फिर से कमाल दिखाया। इंग्लैंड की पहली पारी 407 रनों पर सिमटी, जिसमें सिराज ने 6 विकेट लिए। भारत को 180 रनों की बढ़त मिली। भारत ने दूसरी पारी में तेजी से बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हुए, लेकिन गिल और ऋषभ पंत ने आक्रामक रुख अपनाया। दिन के अंत तक भारत 64/1 था, कुल 244 रनों की बढ़त के साथ। मजेदार बयानबाजी। ऋषभ पंत ने एक ओवर में जोश टंग को छक्का और चौका मारकर स्टंप माइक पर गिल से कहा, मैं अब सीधा खेलूंगा। फिर अगली गेंद को लेग साइड में टक्कर दिया। @ESPN_Cricinfo ने ट्वीट किया, पंत अपनी ही दुनिया में है। माइकल वॉन ने BBC पर मजाक में कहा, क्या इंग्लैंड अब ड्रॉ के लिए खेलेगा? यह बेन स्टोक्स की टीम के लिए नया होगा। दिन 4, 5 जुलाई 2025 उदास स्माइली गिल और पंत की आतिशबाजी। भारत ने दूसरी पारी में आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। गिल ने 161 और पंत ने तेज 41 रन बनाए। पंत ने एक शॉट खेलते समय बल्ला हवा में उछाल दिया, जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग तक गया। @EnglandCricket ने ट्वीट किया, पंत सचमुच बल्ला फेंक रहे हैं। भारत ने 427/6 पर पारी घोषित की। इंग्लैंड को 608 रनों का असंभव लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत खराब रही।
आकाशदीप ने जो रूट 6 को बोल्ड किया और इंग्लैंड 50/3 पर सिमट गया। दिन के अंत तक इंग्लैंड 147/5 था। जेमी स्मिथ और बेन स्टोक्स क्रीज पर थे। मजेदार बयानबाजी। पंत ने 22 छक्कों के साथ विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया। @मरोलर 98 ने ट्वीट किया, पंत ने स्टोक्स को भी पीछे छोड़ दिया। यह आदमी रुकता नहीं। गिल ने पारी घोषित करने से पहले स्टंप माइक पर कहा, अब इन्हें 600 रन बनाना पड़ेगा। देखते हैं कितना मजा आता है। दिन 5-6 जुलाई 2025 उदास स्माइली भारत की ऐतिहासिक जीत। दिन की शुरुआत बारिश से हुई, जिसने खेल को कुछ देर के लिए रोका। हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, बारिश रुक गई है, अब खेल शुरू होने वाला है। खेल 12:40 बजे शुरू हुआ और भारत ने इंग्लैंड की पारी को 271 रनों पर समेट दिया। आकाशदीप ने दूसरी पारी में 6/99 लिया और गिल ने अंतिम कैच पकड़ा। भारत ने 336 रनों से जीत दर्ज की, जो विदेशी धरती पर उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक है। मजेदार बयानबाजी। सुनील गावस्कर ने प्रसारण पर पूछा, पूरा मैदान क्यों नहीं ढका गया? ये इंग्लैंड है, बारिश तो आएगी। @मुफद्दल_वोहरा ने ट्वीट किया, एजबेस्टन में भारी बारिश, लेकिन गिल और उनकी टीम की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। जीत के बाद गिल ने कहा, हमने हेडिंग्ले में जो कैच छोड़े वो यहां नहीं दोहराए। आकाशदीप और सिराज ने गजब का काम किया। प्रमुख प्रदर्शन। शुभमन गिल पहली पारी में 269 और दूसरी में 161 रन। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान और सबसे कम उम्र में विदेश में टेस्ट जीतने वाले कप्तान। 25 साल 301 दिन। आकाशदीप मैच में 10/187, जिसमें दूसरी पारी में 6/99। चेतन शर्मा 1986 के बाद इंग्लैंड में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय। रवींद्र जडेजा पहली पारी में 50+ रन और दूसरी पारी में 1 विकेट। WTC में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। ऋषभ पंत दूसरी पारी में तेज 41 रन, विदेश में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड। इंग्लैंड जेमी स्मिथ 184 ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी पारी में 88 रन बनाकर आउट हुए। कुछ रोचक तथ्य। भारत ने एजबेस्टन में पहली बार टेस्ट जीता, जहां पहले 7 हार और 2 ड्रॉ थे। गिल ने सीरीज में 500+ रन बनाए, जो उनके कप्तानी करियर की शानदार शुरुआत है। इंग्लैंड की पहली पारी में केवल 8 विकेट नए गेंदों से लिए गए, जबकि भारत ने लगभग 2 गुने विकेट हासिल किए। यह टेस्ट शुभमन गिल और आकाशदीप की प्रतिभा का प्रदर्शन था। गिल की बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारत को हेडिंग्ले की हार से उबरने में मदद की। भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर किया। ये जीत एजबेस्टन में भारत की पहली टेस्ट जीत थी, जिसमें शुभमन गिल और आकाशदीप ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला कदम। दोनों टीमें अब लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट 10 जुलाई से के लिए तैयार हैं, जहां जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की वापसी से मुकाबला और रोमांचक होगा। मजेदार नोट पर गिल ने जीत के बाद कहा, मैं बल्लेबाज की तरह खेलता हूं, कप्तान की तरह नहीं। ये उनकी बल्लेबाजी में जोखिम लेने की मानसिकता को दर्शाता है। पंत की हरकतों ने मैदान पर हंसी बिखेरी, खासकर जब उनका बल्ला उछलकर बाउंड्री के पास गया। क्रिकेट और मस्ती का यह मिश्रण प्रशंसकों को खूब भाया। ये जीत भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी और गिल की कप्तानी में नई उम्मीदें जगी हैं।